हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। क्या है? सेकीबाज मक्खी। कौन है सेकीबाज मक्खी? ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या कर रहा था? भोजन करके आराम। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। क्या कर रहा है ना? एक जंगल का राजा शेर भोजन करके आराम कर रहा था और वहां पर मक्खी उड़ती उड़ती आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। क्या किया था कि शेर ने 2-3 दिन से आराम स्नान नहीं किया था, मतलब नहाया था नहीं से। ठीक है, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास क्या कर रही थी? भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। क्या करा? शेर ने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वहां दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्या कह रहा है ये शेर? तू मेरे पास से दूर चली जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। क्या कह रही मक्खी? छी छी, मतलब अरे, ऐसी भाषा राजा को शोभा नहीं देती कि ऐसा बोले। ठीक है, तो कोई भी आपको परेशान करेगा, गुस्सा तो आ ही सकता है ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो उसको भी आ गया शेर को गुस्सा। क्या हुआ फिर? शेर का गुस्सा बढ़ गया। क्या हुआ? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मक्खी तो और अकड़ में बात कर रही है। क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। क्या कह रही है मक्खी शेर से? हिम्मत है तो आ जाओ। शेर को तो गुस्सा आ ही रहा है और मक्खी और उसे परेशान कर रही है। तो क्या कह रहा है कि हिम्मत हो तो आ जा। शेर से बोल रही है मक्खी। अब देखो, ये मक्खी उसे परेशान कर रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। क्या करा? शेर आग बबूला हो उठा और उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर जरा छिल गई। कान उसका छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। क्या है? पहले तो कान पर बैठी थी और अब नाक पर बैठी। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो क्या हुआ? शेर की नाक भी छिल गई।
और सिर का कान भी छिल गया। ठीक है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। कहाँ कहाँ बैठती है? कभी शेर के माथे पर बैठती है, कभी गाल पर बैठती है तो कभी गर्दन पर बैठती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। क्या करती? मक्खी तो उड़ जाती और शेर पूरा घायल हो चुका था। ठीक है। आता अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वहां बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। शेर क्या कहता है? मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मैं हारा और तुम जीती बस। ठीक है, क्योंकि वो पूरा घायल हो चुका था, उसने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया था। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। क्या है? मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। क्या मिला? सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। क्या कह रहा है वो? क्या कह रही है मक्खी? क्या रे हाथी, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्ते करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। ठीक है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। क्या चलेगा? जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। ठीक है, हाथी ने तो दिमागदार होता है, तो हाथी ने तो सोचा कि ठीक है, इस पागल मक्खी से कौन बहस करे और अपना समय बर्बाद करे। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने सब देखा। लोमड़ी मद मद मुस्कुराने लगी। क्या है? हाथी ने क्या करा? सूंड उठा के मक्खी को प्रणाम किया और सामने से कौन? लोमड़ी देख रही थी और लोमड़ी बहुत मुस्कुराई। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। क्या करा? हरा दिया। और लोमड़ी से भी कहती है, ठीक है मक्खी। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लोमड़ी क्या कहती है? धन्य है लोमड़ी रानी, धन्य हो आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वहां मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वहां आपको गाली दे रही है। क्या कह रही है मक्खी से? मकड़ी, मक्खी रानी से कि वहां पे जो मकड़ी है जो आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। मक्खी क्या करती है? लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, तो उसने उसको भड़का दिया कि वो उसे गाली दे रही थी। ठीक है, तो वो उसके पास चली जाती है। यहाँ सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। क्या? लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं
चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। क्या करती हूँ? चुटकी बजाऊंगी और खत्म कर दूंगी। यहाँ कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। क्या हुई? झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों वहां भी अधिक फंसती गई। अंत में वहां थक गई, हार गई। ठीक है। यहाँ देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काती हुई वहां से चलती बनी। तो क्या है इसमें? जैसे कि मक्खी बहुत अपने आप को कुछ समझ रही थी मक्खी, और मकड़ी के जाल में कि मैं इसको मार डालूंगी, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे बारे में इसे कैसे कह सकती है। ठीक है। तो वो गई उसको मारने के लिए, तो जाले में फंस गई, उसके जाल में, मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे वो निकलने की कोशिश करती, वो वैसे और फंसती गई, फंसती गई। अंत में वहां थक गई, हार गई। यहाँ देखकर लोमड़ी बहुत मुस्कुराई और वहां से चली गई। ठीक है। अब अपना पाठ होता है खत्म। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरह। प्रश्न उत्तर देखते हैं पाठ क्या पूछता है। तो ये पूछ रहा है, आपको ये कहानी कैसी लगी? बताइए। हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो अपन को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। क्या करना है? इस पाठ के बारे में अपने साथियों से बातचीत करो। ठीक है। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? हमें इस कहानी में हाथी सबसे अच्छा लगा। कौन लगा? हाथी दादा। क्योंकि ना उसने मक्खी से बहस करनी चाहिए, और जो उसने बोला सही है, और उसने उसने दिमाग भी खराब नहीं किया। हाथी। ठीक है। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ा। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ? वो बहुत पछताने लगी। न मैं लोमड़ी की बात सुनती, न मैं आज ये दिन देखना पड़ता। मैं कितनी खुश थी कि सब पर मैं राज करना चाहती थी, जंगल की रानी बनना चाह रही थी। रानी बन गई थी क्योंकि शेर ने मुझे मक्खी बहन कहा था, और यहाँ तक कि हाथी ने भी मुझे प्रणाम किया था। और फिर वो पछताई बहुत, और फिर उसने मकड़ी से सहायता मांगी कि मकड़ी रानी मुझे निकालिए इस जाल से। फिर उसने बहुत गिड़गिड़ाई उसके सामने और कहा। फिर मकड़ी ने उसकी मदद कर दी। फिर वो निकल गई। फिर उसने सोचा कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर बहुत अच्छे से रहने लगी। वो फिर किसी को परेशान नहीं करती थी। ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? जैसे कि अपन ने लोमड़ी के नहीं, मक्खी के बारे में पढ़ा, लोमड़ी और शेर के बारे में। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, और शेर तो जंगल का राजा होता है। ये तो सभी को पता है। तो उसको ध्यान में रख के क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो। यहाँ शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो आप एक ऐसी इस तरीके से एक कहानी बनाइए, सोचिए, और फिर वो अपनी क्लास में बच्चों को सुनाइए, या अपने सहपाठी को सुनाइए, टीचर को सुनाइए। एक छोटी सी कविता ही आप बना सकते हो। ठीक है।
जैसे कि जंगल में राजा था, सब थे बहुत अच्छे से, जैसे आप कार्टून्स देखते हो तो उस हिसाब से भी आप बता सकती हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, शेर की जगह तुम होते तो क्या करते। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता हो तो क्या करते हो, तो तुम क्या करती हो। जब हमें गहरी नींद से जगाया जाता है तो हम जग जाते हैं और थोड़ा गुस्सा आता है, पर ठीक है ना। मक्खी उड़ाते उड़ते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। नहीं उबते, पर गुस्सा तो आ ही जाता है, गुस्सा आ जाता है। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वहां लोमड़ी को बताओ। तो लोमड़ी ने जो किया अच्छा किया। लोमड़ी ने जो किया अच्छा किया। मान लो तुम शेर हो, तो शेर कहता है लोमड़ी बहन, मुझे म- मक्खी ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। मैं खाना पी के सो रहा था, खाना खाना खा के सो रहा था, आराम कर रहा था, और वो मेरे कान में भिनभिना रही थी। मैंने उससे कहा कि तू चली जा और मुझे परेशान मत कर, फिर भी उसने परेशान किया। फिर वो उसके कान पर बैठ गई, फिर नाक पर बैठ गई, फिर उसके शरीर पर बैठ गई, तो उसने खुद ही पंजे मार मार के अपने आप को घायल कर लिया। और मैंने उसको मक्खी से माफ़ी मांगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तब फिर वो मक्खी गई उसको छोड़ के, ठीक है। अब क्या है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर खाना खा के पढ़ाई करते हैं, कभी कभी खेलने भी चले जाते हैं। हैं, ठीक है। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने तो बहुत बहुत फल वगैरह खाया होगा, बहुत फल, और मांसाहारी भोजन किया होगा। हमने रोटी, सब्जी, फल, दाल, चावल किए हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। शेर
कह रहा है मक्खी मुझे परेशान मत कर, मुझे परेशान मत कर। फिर अंत में शेर थक जाता है, कहता है मक्खी बहन मुझे परेशान मत करो। ठीक है। हाथी क्या कहता है? मक्खी कहती है, मक्खी कहती है हाथी दादा मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। जंगल के राजा को हरा दिया। फिर वो हाथी को प्रणाम करता है, फिर मक्खी को प्रणाम करता है। प्रणाम करता है। ठीक है। फिर लोमड़ी तो गुस्से में उससे कहती है कि मकड़ी तुझे गाली दे रही है। मक्खी मकड़ी के जाले में जाती है और फंस जाती है और लोमड़ी बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। कहानी के हिसाब से बताओ। ठीक है। घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर लोमड़ी।
समझदार हाथी, सबसे चतुर हाथी, चतुरी, सबसे चतुर भी लोमड़ी है। डरपोक, आलसी, सबसे चतुर भी लोमड़ी है। डरपोक भी लोमड़ी है। आलसी, आलसी कोई नहीं। ठीक है, अब क्या है? चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब बहुत जल्दी कर देना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर दे लेते हो बताओ। हम चुटकी बजाते से नहा लेते हैं, मतलब 5 मिनट में नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, हम बहुत जल्दी से अपना होमवर्क कर लेते हैं। ठीक है, इतने काम हम कर लेते हैं चुटकी बजाते से। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर 5 पत्तियां लाओ और उसके ऊपर बताओ या सेकी बाजी मक्की के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर लेगा वहाँ लीडर बनेगा। क्या बोल रहा है मतलब, स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको 5 पत्तियां देगा, ये सी पत्तियां जिनको आपको लेके आना है। जो सबसे पहले लेके आएगा चुटकियों में, फिर वो ही क्लास का लीडर बन जाएगा, फिर वो सब कुछ देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। ओके। यहाँ मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले अंदर जाने के लिए। और 5 में से कौन कौन सा रास्ता होगा? इन 5 में से कौन कौन से रास्ते होंगे? जैसे कि मकड़ी के जाले अंदर है और फिर अपन को कितने जाले सबसे ज्यादा मिले, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट जाला, सेकंड, दो, तीन, 2 जाले, 3 जाले, 4 जाले, 5 जाले, 6 जाले, 7 जाले। यहाँ पे अपन को 7 जाले मिले। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखेंगे। 1, 2, 1 जाला, सेकेंड जाला, थर्ड जाला,
फोर्थ जाला, 6, 7 जाला, 8 जाला, कितने जाले? 8 जाले मिले। ठीक है, थर्ड पे देखते हैं। एक भी नहीं, एक जाला, 2 जाला, 3 जाला, 4 जाला, 5 जाला, 6 जाला, 5 से 6 जाला, 7 जाला, तो ये भी 7 मिला। अब 14 नंबर, एक जाला, 2 जाला, 3 जाला, 4 जाला, 5 जाला, 6 जाला, तो यहाँ पे 6 जाला। पाँचवा नंबर का, एक जाला, 2, 3, 4, 5, 5 जाला, तो ये 8 जाले सबसे ज्यादा है। ठीक है, भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताइए। शेर एक आग बबूला हो उठा, तो शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है, उसकी जरा खबर लो, मक्खी की जरा खबर लो। ठीक है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो मक्खी बोलती है लोमड़ी से कि मैं मकड़ी को चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा नहीं कहीं शोभा नहीं देती। मक्खी कहती है कि राजा, आपके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। वो कह रहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा। हाथी नहीं, शेर कह रहा था कि मैं तुझे मार डालूंगी। उड़ते मंडराते इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास मच्छर, मच्छर और मक्खी, कीड़े, कीड़े मकोड़े खेतों में मक्खी मच्छर ही होते हैं। कीड़े मकोड़े, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मच्छर, फूलों पर भंवरे, कचरे के ढेर पर मच्छर और कीड़े, हलवाई पर मक्खी और मच्छर। ठीक है,
कौन से हैं सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वहाँ? वहाँ किस चीज के बारे में सेखी बगाड़ता है? हाँ, मैंने देखा है सेखीबाज को। सेखीबाज अपने आप को महान समझता है। वो किसी से ये सोचता है कि मैं ही सब करता धरता हूँ और मैं अपने आप को सेखीबाज समझता है, सेखी बगाड़ता है। अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कहानी खोजो, इन चित्रों में छिपी है कहानी। एक सूर्य उगता है, यहाँ पे एक इंसान है। इस चित्र के द्वारा बताया गया है इसको देखने के लिए। ये कुछ सामान लेने जा रहा है और बताया जा रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ये लोग, कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये पक्षी बैठे हैं, ये उनको दाना डाल रहे हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं। बच्चों को बताए कि यहाँ चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। इसमें महाराष्ट्र की वर्ली में है। चित्र की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। ये एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें ये खाना खा रहे हैं। ये कुछ उड़ा रहे हैं। ये गाय बैठी है। ये पंछी चुग रहे हैं दाने। ये इंसान खड़ा है। ये गाय भैंस सभी है। इंसान है, थैला लेके जा रहा है। ये कुछ बता रहा है कुछ बच्चे। ये गाय है, ये पौधा है। इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।